सोफिया चौंक गई। तुम्हारे पास इतनी बड़ी शिप है और तुमने उसे रोड्स के पास छोड़ दिया? पागल हो क्या? अब तक तो दूसरे ग्रुप्स ने उसे चुरा लिया होगा। हंसू ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इडियट हूं? मैंने उस बोट को पहले ही छुपा दिया है, वो किसी को नहीं मिलेगी। हंसू ने आगे कहा, सोफिया अभी हमें बहुत सारे मटेरियल्स तलाश करने हैं, हमें अलग अलग होकर उन्हें ढूंढना होगा। फिश के पेट में मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। हंसू ने सोफिया की आंखों में देखा और कहा, सोफिया मैं जानता हूं तुम उस फिश से बहुत बार हार चुकी हो, तुम्हारे मन में डाउट है, लेकिन बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। ये उस फिश पर हमारा आखिरी हमला होगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। सोफिया को अपने मास्टर की याद आ गई। इस इंसान में वही कॉन्फिडेंस है जो मास्टर में था। शायद मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, उसने सोचा। सोफिया मुस्कुराई। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं मटेरियल्स कलेक्ट कर लूंगी। उसने हंसों की तरफ 2 एक्सिस फेंकी। ये तुम्हारे लिए है, एक छोटा सा आर्टिफैक्ट, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। हंसों ने कुल्हाड़ियां पकड़ी। उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आई। सोफिया ने उसे यही कुल्हाड़ियां दी थीं और कहा था, तुम अब मेरे डिसाइपल हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। हंसों ने सोचा, भले ही ये जिंदगी अलग है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सोफिया ने कहा, मटेरियल्स यहां से बहुत दूर है, मुझे अभी निकलना चाहिए। हंसो ने कहा, तुम्हारी लाइब्रेरी स्किल काफी अच्छी है, इससे तुम सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स के स्टैट्स और मटेरियल्स की लोकेशन भी देख सकती हो। सोफिया हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता मेरे पास ऐसी स्किल है? क्या तुम्हारे पास भी ऐसी स्किल है? हंसो ने कहा, नहीं, बस समझ लो मेरे पास जानकारी हासिल करने के अपने तरीके हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो तुम ही थी जिसने मुझे इस स्किल के बारे में बताया था। द एनकाउंटर विद गाइसो। सोफिया मटेरियल्स ढूंढने निकल गई। वो हवा में जादुई पेजेस बनाकर उन पर चल रही थी। हंसू ने कहा था वो मटेरियल से पॉइजन बनाएगा, मुझे हाई क्वालिटी मटेरियल ढूंढना होगा, वो सोच रही थी। तभी अचानक किसी ने उस पर हमला किया। सोफिया ने तुरंत अपनी फॉर्मेशन बनाकर हमला रोक दिया और जमीन पर उतर गई। सामने एक आदमी खड़ा था। सोफिया ने गुस्से में कहा, गाइसो तुम यहां क्या कर रहे हो? गाइसो, जो कोऑर्डिनेटर ग्रुप का मेंबर था, मुस्कुराया। सोफिया तुम हमेशा की तरह सुंदर हो, बल्कि पहले से भी ज्यादा। सोफिया चिल्लाई, बकवास बंद करो, तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? क्या फाइट करना चाहते हो? गाइसो ने कहा, अरे नहीं, फाइट क्यों करूंगा, बस मैंने सुना कि किसी ने तुम्हें हरा दिया, मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं बस चेक करना चाहता था कि क्या तुम कमजोर हो गई हो। उसने अपनी चेन आर्टिफैक्ट निकाली जो एक वेपन में बदल गई और सोफिया पर हमला कर दिया। सोफिया ने अपनी मैजिकल बुक एक्टिवेट की और एनर्जी डैगर से उसका हमला रोक दिया। फिर उसने जवाबी हमला किया जिससे गाइसो के चेहरे पर कट लग गया। सोफिया ने कहा, तुम्हें पता है मुझे तुमसे कितनी नफरत है। ये मत सोचना कि हमने कभी साथ काम किया था तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर चैलेंज करोगे तो मारे जाओगे। गाइसो हंसा, तुम तो पहले जितनी ही स्ट्रांग हो, लेकिन मैं अब और भी स्ट्रांग हो चुका हूं। उसने अपने माथे से कपड़ा हटाया। वहां एक थर्ड आई थी। सोफिया ने उस पर एक और वेपन फेंका, लेकिन गाइसो ने अपनी तीसरी आंख की पावर से उसे हवा में ही रोक दिया। सोफिया हैरान रह गई। गाइसो हंसा, कैसी लगी मेरी नई एबिलिटी? क्या तुम्हें लगा मैं बिना बैकअप प्लान के तुमसे लड़ूंगा? मुझे याद है कि हम दोनों उस फिश के पेट से कैसे बचे थे। सोफिया ने सोचा, इसके पास ये स्किल कहां से आई? इसके जरिए मेरा कोई अटैक काम नहीं करेगा। क्या इसने ये स्किल मुझसे लड़ने के लिए ही हासिल की है? गाइसो ने कहा, गुस्सा मत करो सोफिया, मैं फाइट नहीं करना चाहता, मैं बस ये पूछना चाहता हूं वो लड़का कहां है जिसने तुम्हें हराया था? सोफिया ने गुस्से में कहा, आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगी? अचानक गाइसो ने सोफिया का हाथ पकड़ लिया। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, सोफिया क्या तुम्हें पता है मैंने एक इन्वेस्टिगेशन स्किल भी हासिल की है। इसके जरिए मैं किसी भी इंसान की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता हूं। यह सुनकर सोफिया हैरान रह गई। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटी। क्या तुमने ये स्किल कब हासिल की? गाइसो ने गर्व से कहा, सोफिया तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब से मैंने कोऑर्डिनेटर ग्रुप ज्वाइन किया है मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है। मैं बहुत जल्द एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। सोफिया ने नफरत से कहा, तुम्हारे जैसे इंसान को तो मुझे उस कैलामिटी फिश के पेट में ही मार देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मुझे तुम्हारे गंदे इरादों के बारे में पता नहीं था।
गाइसो हंसा और सोफिया से थोड़ा दूर हो गया। सोफिया, तुम सच में बेवकूफ थी जो तुमने क्वाड्रेट्स ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। अगर तुम कर लेती तो आज तुम मुझसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होती। लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने सही फैसला लिया। यहां हमें क्वाड्रेटस ग्रुप के बारे में बताया जाता है। ये वो लोग हैं जो रेड जोन में मौजूद सभी कैलेमिटीज की पूजा करते हैं। वे इन मॉन्स्टर्स को बचाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे रेड जोन पर राज कर सकते हैं। सोफिया ने हिकारत से कहा, तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा पथेटिक हो। वो चिल्लाई, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? तुम इस रेड जोन में आने वाले नए लोगों को गलत जानकारी देते हो, फिर तुम उन्हें इन कैलेमिटीज के सामने सैक्रिफाइस कर देते हो ताकि तुम उनके स्किल्स और आर्टिफैक्ट्स हासिल कर सको। गाइसो ने बेशर्मी से कहा, हाँ, हम ये सब करते हैं तो क्या हुआ? हम यहां खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है। वैसे भी उन लोगों को आगे चल के मरना ही है, तो क्या ये सही नहीं कि हम उनका इस्तेमाल करके खुद को स्ट्रांग बना लें? सोफिया को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे मार डालना चाहती थी। गाइसो ने माहौल भांप लिया। मुझे लगता है तुम इस वक्त काफी गुस्से में हो, उसने कहा, और अब तुम बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो। इतना कहकर गाइसो वहां से तेजी से चला गया। सोफिया हैरान होकर उसे जाते हुए देखती रही। गाइसो, क्या सच में तुम वही इंसान हो जो लोगों की मदद करना चाहता था, जो सबको प्रोटेक्ट करना चाहता था? आखिर तुम इतना कैसे बदल गए कि अब तुम उन्हीं मासूम लोगों को मारना चाहते हो? सोफिया ने सोचा, मुझे यकीन है गाइसो इस वक्त हांसो के पीछे ही जा रहा है। क्या मुझे उसके पीछे जाकर उस पर अटैक करना चाहिए? लेकिन तभी उसे हंसो की बात याद आई। सोफिया, बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। इन मटेरियल्स को इकट्ठा करने पर ध्यान दो। इस कैलामिटी फिश के साथ ये हमारी आखिरी फाइट होगी जिसमें मैं उसे हरा दूंगा। सोफिया ने अपना इरादा बदल दिया। नहीं, मुझे इस वक्त हंसो पर भरोसा करना होगा। मुझे यकीन है वो गाइसो को संभाल लेगा। मुझे अपना काम करना चाहिए। दृश्य बदलता है। हंसो बहुत तेजी से भागते हुए किसी इलाके की तरफ जा रहा था। वो आसपास के नजारों को देख रहा था। हंसो ने सोचा, मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में रेड जोन में काफी समय बिताया था। मुझे इन इलाकों के बारे में अभी भी काफी अच्छे से याद है। हंसो ने एक ऊंची छलांग लगाई और एक जगह पर पहुंच गया। उसने सोचा, मुझे यहां कुकुलसा मॉन्स्टर का दिल चाहिए और वो मॉन्स्टर्स मुझे यही मिलेंगे। हंसो एक झील के पास पहुंचा। उसने सोचा, कुकुलसा मॉन्स्टर्स का दिल हासिल करना मुश्किल है, लेकिन शुक्र है मुझे इस जगह के बारे में पहले से पता था। अब मैं आसानी से उनका शिकार कर सकता हूं। हंसो ने अपनी कुल्हाड़ियां निकाली और अपनी ड्रैगन आर्ट स्किल को एक्टिवेट किया। अचानक पानी में हलचल हुई और बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए। ये भैंस जैसे दिखते थे, लेकिन इनकी टांगे नहीं थीं। ये कुकुलसा मॉन्स्टर्स थे। हंसू बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक मॉन्स्टर के सिर पर वार किया। एक ही वार में वो ढेर हो गया। हंसू ने बाकी मॉन्स्टर्स को भी तेजी से मारना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसकी कुल्हाड़ी पर दरारें पड़ गईं। हंसू ने सोचा, अरे यार, पिछली जिंदगी में तो ये काफी चली थी, लेकिन इस बार तो पहले दिन ही टूटने लगी। अब सोफिया को क्या जवाब दूंगा? उसने ये अपने भाई बहनों के लिए बचा कर रखी थी। तभी एक और मॉन्स्टर ने हमला किया। हंसू ने अपनी कुल्हाड़ी फेंककर उसे मार गिराया। उसके मरने पर कुछ मैजिक क्रिस्टल्स बाहर आए। एक और मॉन्स्टर ने हमला किया। हंसू ने अपनी ड्रैगन एनर्जी को कंट्रोल किया और अपने वेपन को वापस खींच लिया। वेपन हवा में उड़ता हुआ आया और मॉन्स्टर के सिर पर लगा। हंसू ने देखा कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने उसे घेर लिया है। उसने एक ऊंची जंप लगाई और उन सब पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ लाशें बिछी थी। हंसू ने सोचा, ये सब बच्चे थे, अडल्ट नहीं। इनका दिल मेरे काम का नहीं है, लेकिन इनके क्रिस्टल्स काम आएंगे। उसने क्रिस्टल्स इकट्ठे किए। रेड जोन में ज्यादातर रेड क्रिस्टल्स मिलते हैं जो स्टैमिना या मैजिक बढ़ाते हैं। लोग इन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि वे स्ट्रेंथ और एजिलिटी चाहते हैं जो यहां मुश्किल से मिलती है, लेकिन मुझे इनकी जरूरत है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आसपास के पेड़ टूटकर गिर गए। एक बहुत ही पावरफुल अटैक हंसू की तरफ आया। हंसू ने अपनी कुल्हाड़ियों से उसे ब्लॉक किया और एक जवाबी हमले से उसे खत्म कर दिया, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी और ज्यादा टूट गई। हंसू ने सोचा, लगता है आज ये कुल्हाड़ियां पूरी तरह जवाब दे देंगी। धुएं के बीच से एक शख्स बाहर आया। वाह, सच में अमेजिंग है, उसने हंसते हुए कहा। तुमने मेरे इतने पावरफुल अटैक को कितनी आसानी से रोक लिया।
ये गाइसो था। गाइसो ने कहा, मैंने देखा तुम उन कुकुलजा मॉन्स्टर से कितनी आसानी से लड़ रहे थे। मुझे लगा था मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, लेकिन तुमने अकेले ही सबको मार दिया। और हाँ, डरो मत, वो अटैक मैंने सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए किया था। मैं दुश्मन नहीं हूं। गाइसो ने अपना असली मकसद बताया। मैं यहां तुम्हें एक ऑफर देने आया हूं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मेरे बॉस ने मुझे भेजा है। हमारा ग्रुप सबसे पावरफुल है। अगर तुम ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे और तुम फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग बनोगे। हंसू चुपचाप सुनता रहा। अचानक हंसू ने एक तेज वार किया और गाइसो के बाल काट दिए। गाइसो हैरान रह गया। वो चिल्लाया, ओए बास्टर्ड, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए अटैक किया था। क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? हंसू ने उसे अपनी सर्द नजरों से देखा। गाइसो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम जैसे न्यूबी की इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें यहीं मार डालता। लेकिन बॉस तुम्हारे लिए एक्साइटेड है क्योंकि तुमने सोफिया को हराया है। तो बताओ क्या जवाब है? अगर तुम स्मार्ट हो तो कभी मना नहीं करोगे। हंसू ने भारी आवाज में कहा, मुझे क्वाड्रेट्स को ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गाइसो सन्न रह गया। हंसू ने मन ही मन सोचा, क्वाड्रेट्स सबसे घटिया ग्रुप। ये लोग कैलामिटीज की पूजा करते हैं और न्यू सर्वाइवर्स को उनके सामने सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि उनकी स्किल्स और आर्टिफैक्ट्स ले सके। मुझे इन्हें खत्म करना होगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम है। मुझे पहले कैलामिटीज को रोकना होगा। हंसू ने गाइसो का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम इतने कमजोर हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फॉलो करूंगा? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारे जैसे वीक लोगों के ग्रुप को कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। गाइसो आग बबूला हो गया। तेरी इतनी हिम्मत? बॉस ने कहा था अगर तुम ना मानो तो भी तुम्हें ले आना है। उसने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारे एक हाथ और एक पैर को तोड़ दूं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने अपने गले की चेन निकाली। हंसू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम मेरे हाथ पैर तोड़ सकते हो? मुझे डर है कहीं तुम मुझसे अपने हाथ पैर ना तोड़वा लो। गाइसो की चेन एक वेपन में बदल गई और उसने हमला कर दिया। हंसो ने आसानी से डॉज कर लिया। गाइसो मुस्कुराया, बेवकूफ, तुम कितने भी तेज क्यों ना हो, मेरी तलवार से नहीं बच सकते। इसका काम ही है डैमेज करना। अचानक हांसो के हाथ पर एक बड़ा कट लग गया। खून बहने लगा। हांसो हैरान था, बिना छुए कट गया। गाइसो ने कहा, तो अब क्या ख्याल है, फाइट करोगे या चुपचाप चलोगे? वो मन ही मन सोच रहा था, ये कमीना बहुत एरोगेंट है। इसे लगता है एक न्यूबी मुझे हरा सकता है। हांसो ने अपनी ड्रैगन आर्ट स्किल से अपना हाथ हील कर लिया। उसने गंभीर होकर कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। तुम काफी स्ट्रांग हो। उसने आगे कहा, पिछली बार मेरी तुम्हारे साथ फाइट नहीं हुई थी क्योंकि तुम सोफिया के हाथों मारे गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता। लेकिन लगता है इस बार तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। गाइस वो कंफ्यूज हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? अगर मैं मर चुका हूं तो क्या यहां मेरा भूत खड़ा है? गाइसो ने हमला किया। लगता है तुम्हारी पिटाई करके ही तुम्हारा दिमाग ठिकाने लाना होगा। तभी हंसो ने गाइसो के पेट में एक जोरदार पंच मारा। धड़ाम! गाइसो दूर जा गिरा। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। वो शॉक में था। व्हाट? ये इतना स्ट्रांग है? हंसो ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और कहा, मुझे लगता है हमें एक प्रॉपर फाइट करनी चाहिए। आ जाओ, देखते हैं तुम कितने स्ट्रांग हो। गाइसो गुस्से से पागल हो गया। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो डरा हुआ था। वो क्या था? इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मैं देख भी नहीं पाया। क्या ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है? नामुमकिन, ये तो अभी ट्यूटोरियल जोन से आया है। गाइजो ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। तुम्हें पता है, मैंने जानबूझकर तुम्हारा पंच खाया था ताकि चेक कर सकूं कि तुम कितने स्ट्रांग हो। लेकिन तुम इतने भी खास नहीं हो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। मेरे साथ चलो, मैं माफ कर दूंगा। हंसू ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर, मुझे लगता है आप मुझे थोड़ा ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। चलिए, क्यों ना मैं अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा लूं ताकि हम बराबरी की फाइट कर सके। हंसू ने ढेर सारे मैजिक क्रिस्टल्स निकाले और उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। गाइजो चिल्लाया, बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करके तुम मुझसे जीत जाओगे? मैं अब भी तुम्हें आसानी से हरा सकता हूं। हंसू ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप यही रुक जाओ। लेकिन गाइजो नहीं रुका। हंसू ने अपनी कुल्हाड़ी हवा में उठाई और उसे जोर से गाइस की तरफ फेंक दिया।
छच! कुल्हाड़ी सीधा गाइस के सिर के ठीक ऊपर पेड़ में जा धसी। बाल बाल बचा। गाइसो डर के मारे जमीन पर गिर गया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। हंसू ने पास आकर कहा, सीनियर, आपने तो कहा था कि आप मुझे मार देंगे, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी हालत खराब हो गई है। कहीं आपको मुझसे डर तो नहीं लग रहा? गाइसो का गुस्सा फूट पड़ा। बास्टर्ड! मुझे ह्यूमिलिएट करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपना वेपन निकाला। हमें बताया जाता है कि यह आर्टिफैक्ट फॉरगॉटन ब्लेड है। यह बहुत पावरफुल है और किसी भी हथियार का रूप ले सकता है। गाइस ने इसे एक बड़ी सोर्ड में बदल लिया। गाइसो चिल्लाया, अब तुझे पता चलेगा मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम। और उसने हंसू पर एक जोरदार वार किया। हंसू ने कोई वेपन नहीं निकाला, उसने बस अपनी रिंग एक्टिवेट की। गाइसो ने सोचा, ये क्या कर रहा है? इसके पास कोई शील्ड टाइप स्किल है? लेकिन मेरी स्वॉर्ड किसी भी शील्ड को तोड़ सकती है। तलवार हंसू की गर्दन पर लगने ही वाली थी कि हंसू ने बिजली की गति से उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। उसने अपनी डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी एक्टिवेट की। कड़क! हंसू ने उस पावरफुल आर्टिफैक्ट को अपने हाथों से तोड़ दिया। गाइसो की आंखें फटी रह गई। इम्पॉसिबल! ये कैसे हो सकता है? मेरी स्वॉर्ड इतनी पावरफुल थी, तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया? वो डर के मारे कांपने लगा। मैं इतने सालों से रेड जोन में हूं, खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है, लेकिन ये न्यूबी, ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है? हंसू ने गाइस का कॉलर पकड़ा और उसे जमीन पर दे मारा। गाइसो बुरी तरह घायल हो गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो बेहोश होने का नाटक करने लगा। हंसू उसके पास आया और भारी आवाज में कहा, ओए, एक्टिंग करना बंद कर, मैं जानता हूं तू होश में है। गाइसो ने तुरंत हंसू का पैर पकड़ लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। हंसू की नजर उसके हाथ पर गई। तुम्हारे हाथ पर यह क्या है? कोई स्किन टाइप स्किल? गाइसो मन ही मन मुस्कुराया। ये मेरी जेड स्किन स्किल है। मेरी स्किन बहुत सख्त है, मुझे ज्यादा असर नहीं होगा। अभी के लिए यहां से निकल लेता हूं। ये कमीना साइको है, बाद में अपने साथियों को लाकर इसे मार दूंगा। हंसू ने गंभीर होकर कहा, सीनियर, तुम्हारी हालत खराब है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है। चटाक! हंसू ने गाइस को एक जोरदार थप्पड़ मारा। गाइसो सन्न रह गया। क्या हुआ? मेरी जेड स्किन एक्टिवेट थी, फिर भी इतना दर्द? कहीं इसने मेरी स्किल तोड़ तो नहीं दी? इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, चटाक चटाक चटाक, हंसो उसे लगातार थप्पड़ मारने लगा। गाइसो दर्द से चीखने लगा, बास्टर्ड, प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। थोड़ी देर बाद गाइसो की हालत बहुत खराब थी। वो गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज मुझे और मत मारो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। उसने कहा, मैं तो बस अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। प्लीज मुझे जाने दो, तुम चाहो तो मेरे मैजिक क्रिस्टल्स भी ले लो। हंसू ने गंभीर होकर कहा, तुम बकवास बहुत करते हो, कुछ काम की बात बताओ वरना चुपचाप मार खाते रहो। उसने एक और मुक्का मारा। गाइसो रोने लगा, कमीने, मैंने कहा ना मैं सब बताऊंगा, फिर भी क्यों मार रहे हो? हंसू उसे अपनी ठंडी नजरों से घूरता रहा। गाइसो डर गया, ये फिर से मारेगा, मुझे सब सच बता देना चाहिए। गाइसो ने बताया, हमारा प्लान था कि अगर तुम ग्रुप ज्वाइन कर लो तो ठीक, वरना हम तुम्हें मारकर तुम्हारी स्किल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। मुझे ये ऑर्डर बाकॉन ग्रुप के कमांडर कार्ल्स मोरेन ने दिया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार डालता, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। हंसू ने सोचा, जहां तक मुझे पता है बाकॉन ग्रुप का लीडर मियामोटो है। वैल्करी ने कहा था कि वो अच्छा आदमी है, तो उसके ग्रुप में ये क्वाड्रेट्स का कमीना कैसे हो सकता है? हंसू ने पूछा, अच्छा ये बताओ, क्वाड्रेट्स ग्रुप को कैसे पता चला कि मेरी और सोफिया की फाइट हुई थी, जबकि ज्यादातर लोगों को तो इस बारे में पता भी नहीं था? गाइसो ने कहा, हेल्पर ग्रुप के अंदर हमारे स्पाइज मौजूद हैं, उन्हीं के जरिए खबर मिली, लेकिन मुझे उनके नाम नहीं पता। हंसू ने घूरा, सच कह रहे हो या थोड़ी और पिटाई करो? गाइसो चिल्लाया, नहीं, मैं सच कह रहा हूं, प्लीज भरोसा करो। अचानक गाइस जोर से हंसने लगा। हंसू, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें पता है मेरे सिर पर यह थर्ड आई क्यों है? इसके जरिए मैं अपना विजन अपने लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, अब तक उन्हें तुम्हारी लोकेशन पता चल गई होगी और वो यहां आते ही होंगे। अब तुम नहीं बचोगे। हंसू ने शांत भाव से कहा, हां, मैं इस बारे में जानता था। गाइसो हैरान रह गया,
इसे पता था तो इसने कुछ किया क्यों नहीं? गाइस खड़ा हो गया और बोला, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। एक बार तुम मेरे बॉस कल्स के हाथ लग गए तो वो तुम्हें बहुत बुरी मौत मारेगा। हंसू ने नाटक करते हुए कहा, अरे नहीं, तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है वो बहुत स्ट्रांग है। क्या मुझे भागना चाहिए? गाइसो खुश हो गया, ये सच में डरपोक है। कॉल्स कभी यहां नहीं आएगा, लेकिन मैं इसे डराकर भाग सकता हूं। लेकिन तभी धड़ाम, हंसू ने उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच मारा। गाइसो बेहोश होकर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने सोचा, बास्टर्ड, अगर डर रहा था तो भागना चाहिए था ना, मुझे क्यों मारा? हंसू ने कहा, इस गधे को क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं जानता हूं उसका बॉस सिर्फ इसके लिए यहां नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो मेरे पास निकलने के लिए काफी टाइम है। हंसू ने गाइसो के आर्टिफैक्ट्स उठा लिए। उसने सॉर्ड को देखा और कहा, ये सॉर्ड आर्टिफैक्ट सच में अच्छा है। मेरे पास कोई वेपन नहीं था, अब मैं इसे यूज कर सकता हूं। ये जल्दी टूटेगा भी नहीं। फिर उसने दूसरा आर्टिफैक्ट देखा। ये एक मिरर आर्टिफैक्ट है जिससे मैं अपना क्लोन बना सकता हूं, ये भी काम आएगा। तभी उसने आसमान में एक एनर्जी बर्ड देखी। हंसू ने सोचा, लगता है कार्ल्स को मेरी लोकेशन पता चल गई है। मैंने नहीं सोचा था वो इतनी जल्दी पता लगा लेगा। मुझे निकलना चाहिए। तभी उसे आसपास कुछ मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई दी। हंसू मुस्कुराया, ये गीथोस मॉन्स्टर्स की आवाज है, मतलब यहां उनका ग्रुप है। क्यों ना मैं उन्हें कार्ल्स के पीछे भेज दूं, ये आइडिया सही रहेगा। हमें गीथोस मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो डायनासोर जैसे दिखते थे। वे कुछ लोगों का पीछा कर रहे थे। ये लोग क्वाड्रेट्स ग्रुप के मेंबर्स थे। एक मेंबर ने चिल्लाया, जल्दी अपनी बॉडीज को इनविजिबल कर लो और पैरों पर चढ़ जाओ। वे सब गायब होकर पैरों पर चढ़ गए। मॉन्स्टर्स उन्हें देख नहीं पाए और आगे निकल गए। पेड़ पर बैठे एक मेंबर ने हाफते हुए कहा, इन मॉन्स्टर्स का बेट बनना बहुत मुश्किल काम था। अगर बॉस कॉल्स ने ऑर्डर नहीं दिया होता तो मैं ये कभी नहीं करता। उसने पूछा, गाइसो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वो उस नए लड़के को रिक्रूट करने गया था। दूसरे मेंबर ने कहा, सर मैंने अपनी स्पिरिट बर्ड भेजी है, जल्दी पता चल जाएगा। तभी बर्ड वापस आई और उसके हाथ पर बैठ गई। मेंबर ने इंफॉर्मेशन चेक की और हैरान रह गया, सर गाइसो उस न्यू पर्सन से हार गया है। वो लेक के पास बेहोश पड़ा है। लीडर चौंक गया, क्या एक न्यू कमर से हार गया? चलो हमें देखना होगा कि आखिर हुआ क्या। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन आपको बता दूं कि अगले एपिसोड में हंसू और कैलेमिटी फिश की भयानक फाइट होने वाली है। ये फाइट सच में देखने लायक होगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।